जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी आप सभी का स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर लिख कर और उसको आप फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, या फिर अपना मैसेज आप व्हाट्सएप पर टाइप करके भी शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, आज हम चलते हैं राजस्थान की एक आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं। तो राजस्थान की जो आंटी जी हैं उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और ये मेरे प्लेटफॉर्म पर अपने पहले भी कई शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हैं। वो मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी की वॉइस में ही आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार को मेरी ओर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का आदेश है कि दीपावली आ रही है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्री, तेरे घर में सब चंगा होगा, भला होगा, मेरी अरदास कर, सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं उनकी आज्ञा मानते हुए आज अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरी जो बच्ची हैं वो कॉलेज में पढ़ती हैं और गुरु जी का चमत्कार आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं और कॉलेज में कुछ ऐसी समस्या आई थी जिसकी वजह से मैंने उसे कहा था कि तू आज कॉलेज मत जा, छुट्टी ले ले। पर उसने कहा कि नहीं मम्मा, कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, आज कुछ स्पेशल काम है तो मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा। और जो उसके सीनियर्स थे उसे बहुत परेशान कर रहे थे, किसी वजह से उसे परेशान करते थे, उसे नीचा दिखाते थे। और उस मतलब वो बहुत, जैसे कि कॉलेजों में होता है, आता है कि सीनियर्स जो है जूनियर्स को बहुत ही परेशान करते हैं। तो इस बात से वो भी परेशान थी और मेरे को पता लगने के बाद मैं भी परेशान थी। वो तो कॉलेज चली गई और मैं बहुत चिंता कर रही थी कि पता नहीं क्या होगा बच्ची के साथ, कैसे व्यवहार करेंगे वो सीनियर्स। तो मैं अपने गुरुपा से अरदास लगा रही थी कि हे गुरुपा, आप ही की बच्ची है, मैं तो वहाँ जा नहीं सकती, देख नहीं सकती, सारे दिन वो वहाँ अकेली हैं, हम उसके साथ नहीं रह पाएंगे। आप उसके साथ हर पल हर क्षण उसके साथ रहना, उसका हाथ हमें रखना और उसे किसी भी प्रकार से कोई परेशानी होने नहीं देना। आप उसकी रक्षा करना, आप ही सब कुछ देख लेना गुरुपा। बस यही अरदास लगा रही थी और डर डर के समय बिता रही थी। फिर जैसे ही मेरी बच्ची घर आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, आज फिर कैसा गया दिन, उन सीनियर्स ने किस तरह का व्यवहार किया, क्या कहा। तो उसने बोला हंसते हुए कि माँ, मतलब मैंने जाके सीधा कंप्लेन किया ऑफिस में, और उसके बाद जो है वो जिस वजह से मुझे परेशान कर रहे थे, वो जो सिस्टम था, वो जो नियम था कॉलेज का, उस नियम को ही हमारे जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं या जो हेड हैं उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उन्होंने मतलब अलर्ट कर दिया कि आज के बाद अगर ये नियम कॉलेज में कोई भी सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ चलाते हैं तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो मैं उसी क्षण अपने गुरुजी के पास गई और हाथ जोड़ते हुए मैंने उनका धन्यवाद किया। तो ये उनका मतलब मेरे जीवन में तीसरा चमत्कार था, क्योंकि वो ये एहसास दिला दिया उन्होंने कि वो हर पल मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे अंकल जी के साथ हमेशा रहते हैं। उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और 2 दिन पहले अहोई अष्टमी था। अहोई अष्टमी वाले दिन मेरे बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बेटा गुस्सा कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, और मैं बच्चों की वजह से ही अहोई अष्टमी कर रही थी। तो मेरा मन बड़ा उदास था। फिर मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाया कि गुरुजी, इसका मन शांत करो, इसे सामान्य करो और ये उठ के कमरे से बाहर आए, नहा धो के खाना मेरे को अपने हाथों से जल पिलाए और मेरे व्रत का पालन करे। पूरा दिन वो गुस्से में अंदर ही था। मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी और जैसे ही 5:30 के करीब यानी संध्या लगने आई, क्योंकि अहोई अष्टमी में तारों को अर्घ्य देकर ही भोजन किया जाता है बच्चों के हाथ से जल ग्रहण करके। तो जैसे ही संध्या होने आई तो मेरा बच्चा अपने आप ही सामान्य हो गया और वो बाहर निकल के आया, मुझसे बात की उसने
और फिर नहाने गया और फिर उसने मेरे को अपने ही हाथों से जल प्रसाद जल पिलाया और मेरे व्रत का पारण किया दोनों बच्चों ने। और इस तरह मैं मेरे साथ ये चौथा चमत्कार हुआ गुरुजी का। तो इस बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे मन से गुरुजी से अरदास लगाएंगे तो वो हर क्षण हर पल आपके साथ रहेंगे, आपकी सुनेंगे और आपकी अरदास पूरी करेंगे। तो सच्चे मन से और हमेशा उनके चरण में आप अपने आप को बनाए रखिएगा, उनकी अरदास करते रहिएगा, उनका जो मंत्र जाप है वो करते रहिएगा। तो ये मेरे साथ जो है बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी बच्ची के साथ, मेरे बच्चे के साथ, और हर पल हम गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, इस बात का वो एहसास हमें कराते रहते हैं। तो आज का सत्संग मेरा मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी और उन आंटी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो आंटी जी अपने चैनल के माध्यम से मेरे सत्संग को आप सभी संगत के साथ शेयर करने जा रही हैं। आप उन आंटी जी का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी उन पर मेहर करे, उनका आशीर्वाद कृपा दृष्टि गुरुजी का उन पे बनी रहे, यही जाऊँगी। और अंत में मैं मंत्र जाप करके इस सत्संग को आज के लिए यही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।